नमो वरंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहि सब साबुणं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शिदर्शन संदर्शतुपास्कं मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जीर्णम चेतु शासनम। जो काटना चाहते हैं उसको बोना सीखो कम से कम। अगर बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या। नंदीश्वर की पूजा में क्या बात है, भूमि समर्पित ज्ञानस की जो शिव खेत भूमि समर्पित। ऐसी बढ़िया बात दिखी पूजा में, भलो हो बुरो हो जैसो हो त्योहार। कितनी अनन्य भक्ति है। हम उसको करके काम करना चाह रहे हैं, नहीं होगा। हमें कर्ता कर्म समझना है तो आपको समझना पड़ेगा मैं आत्मा हूं। अहंकार के बिना कहीं और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक उस पर चोट नहीं करोगे तब तक अपना काम नहीं बनेगा। बीज का वृक्ष बनता है, लेकिन बीज शीशी में रखता रहता है तब तक वृक्ष नहीं बनता। बीज अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिला देता है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, तब वो वृक्ष बन पाता है। कन्या का कोई गोत्र नहीं होता, कन्या का कोई गोत्र नहीं होता। जिस घर में विवाही आती है उस घर में ही उसका अस्तित्व है। नहीं समझे तो नहीं समझे, तुम्हें कर्ता कर्म तो संबंध है। हम इस एक दृष्टांत जा रहे यहाँ बैठ करके कि हम 100 रुपए ले जाएं, चाहे 500 रुपए ले जाएं, चाहे 2000 रुपए ले जाएं, मिट्टी का मिठास हमें दे दो और भार तुम ले लो, रंग तुम ले लो, और क्या हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो केवल प्रवचन सुनना है, अकेला, अनेकांती हो एकांती। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। उसे आत्मा ज्ञाता स्वरूप है, जब समझोगे तब सब समझ में आएगा कि कर्ता हमारी कर्तव्य बुद्धि झूठी है, और नहीं तो कर्तव्य के विकल्प ये लगेंगे हमारी तो सच्ची है, इनकी झूठी है। कल मैं एक व्यवस्था हो गड़बड़ मान लो, व्यवस्था में अव्यवस्था होती है, कोई बात नहीं, लेकिन हम कहते हैं ये लगात में एक शब्द भी चर्चा आई, कुछ नहीं, भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहा। जब तुम भूल गए तो तुम्हें ध्यान कैसी रहेगा, क्यों भूल गए। हमने लिखा तत्वासूत्र में उमा स्वामी महाराज ने विस्मत नाम का अतीचा लिखा, अनागर नाम का अतीचा लिखा। क्यों लिखा, और एक में नहीं सब में, क्यों कि विस्मृति उसकी होती है जिसके प्रति हमारे उपेक्षा भाव होता है। लेकर के देना तो कोई नहीं भूलता, भूल जाता है, लेकिन दे करके लेना नहीं भूलेगा, दे करके लेना नहीं भूलेगा। हमें लेना उनसे, हमें देना उनका, ये नहीं। कल हम बैठे थे, अपन बैठी बात कर रहे थे, जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहते वो अपने साथ चाहते हो दूसरों का, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो।
लेकिन आपने कॉपी पेन बिल्कुल चलाई नहीं, बुद्धि चलाई नहीं, भूल गए और काम खत्म। रूढ़ी के स्वाध्याय सब हो गए, पाठ हो गए, माला फिर गई, सब हो गए, लेकिन ये काम नहीं हुआ। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारना, क्यों? इसे अपना संबंध ही नहीं होता, जबकि इससे ऐसा संबंध है कि जैसे वृक्ष के ऊपर पत्ते हरे भरे करते रहो, मूल उसी चाहिए, मूल बात खत्म। मुक्ति के मार्ग ने दृष्टांत दिया, किताब है एक, उसमें दृष्टांत है। एक साहूकार के यहाँ से उधारी ले आता था, सामान जो चीज से लिया। 1 साल हो गई, उन्हें कहा भैया हिसाब तो कर लो कुछ। तो हिसाब करने बैठे, उसने अपनी डायरी निकाली, उसने अपना खाता निकाल लिया, उन्हें किया 2 पैसा की धनी है, हाँ बराबर, 5 पैसा की मिर्चियाँ बराबर, 500 रुपये नगद जी कब लेगा? जो मूल रकम है 500 की वो गोल करे और उसको सीखता है। हमें कर्तव्य समझना है, अकर्तव्य समझना है। अकर्तव्य समझना है तो शिष्य का लक्षण है विनय, विनयवान होना। ये तो लक्षण नहीं कि हम अपने काम में लगे तो अपन पूछ रहे, यारी दोषी है क्या? अब बोलना नहीं जिंदगी भर, सवेरे से शाम तक कोई चर्चा मत करना। अपनी बुद्धि को सर्वोपरि समझना छोड़ना पड़ेगा। जीव कब तक अज्ञानी रहता है, अप्रतिबुद्ध रहता, समय सार में ये दृष्टांत है। जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? जब तक अपने को नहीं समझता। अपने को समझने में सात तत्व को समझना, देव साधु को समझना अंतर्गत है। नहीं समझता तब तक अज्ञान है। अरे अपने को आगम से नहीं, अपने को अपने से नहीं समझता तब तक अज्ञानी है। यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है? चक्र जब तक कर्म और नो कर्म को अपना समझता है। अपना समझता माने आत्मा को अपना नहीं समझता। कोई पागल ही तो होगा जहां बैठ जाए वैसे को अपना घर समझ बैठे। कोई समझदार सियाना तो नहीं हुआ। सियाना तो अपने घर को बिल्कुल नहीं भूलेगा। कहाँ के हो, कहूँ हो दुनिया में हाथी जोड़ ले, गांव गांव जाको हाथी ताको ना। हम कहीं भी हों, लेकिन अपने स्वरूप को भूलना एक क्षण भी नहीं भूलता। हम आत्मा है, आत्मा ही। ये जब आनंद आया तो आत्मा बताने के प्रति, बताने वाले के प्रति बहुमान आएगा कि नहीं आएगा? फिर भूल कैसे आएंगे हम? अरे हमने तो सुना है, बाबा जी कहते थे अनंत काल तक ये बात को भूलेंगे नहीं कभी। तुम कहते भूल गए भूल गए भूल गए। प्रवचन की टाइम पे याद आती, प्रवचन की जुबान बात होगी हम भूल गए। कब मतलब बात है? भारी अपराध हो गया। अरे अपराध तो तब हो गया, सही बात है, लेकिन आत्मा अपराध रूप नहीं हो गया। ये प्लस पॉइंट है, ये सुधरने की गुंजाइश है। आत्मा अपराध रूप नहीं हुआ। एक बात, अपराध एक समय की पर्याय में हुआ है, त्रैकालिक स्वभाव में नहीं हुआ है। जब त्रैकालिक स्वभाव में नहीं हुआ अपराध और हुआ ही अपराध, तो क्या अपराध नहीं हुआ? इसके भीतर अंतर्गत हैं सारे अपराध। चोर ने चोरी करी, मजिस्ट्रेट ने चोर को सजा दी और देखने वाली सभा को भी सजा दी। क्यों? तुमने ऐसा वातावरण क्यों पैदा किया कि चोर को चोरी करनी पड़े?
क्यों उसे भूखे रहने पर मजबूर किया, उसके बच्चों को भूखों मारना पर मजबूर किया? हमारा क्या गलती? हम बताएंगे तुम्हारी गलती। मानो तो, नहीं मानो तो मत मानो। तुम्हारी गलती ये है, तुम साधर्मी को साधर्मी नहीं समझते। अगर मानना हो तो मान लेना, नहीं मानना हो तो नहीं मानना। हमारा कोई संबंध नहीं। हाँ, कोई संबंध नहीं। हाल मान लीजिए, हमारा कोई संबंध नहीं। कहना सरल है, कोई संबंध नहीं। जब तक अपने स्वस्वामी संबंध की बातचीत नहीं हुआ तब तक परती संबंध छूट गए थे। आज शरीर से संबंध नहीं छूटा, परिवार से संबंध नहीं छूटा, साधर्मी संबंध छूटने चलिए। अरे भूला भगवान है, उसकी भूल को बताओगे कि नहीं बताओगे? हमारा कोई संबंध नहीं। हम अपनी भूल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। हटो यहाँ तो हटा क्यों रहे? संबंध नहीं है तो ये द्वेष का संबंध कहां से आ गया? हटो यहाँ से, क्यों बैठे हो? संबंध ही नहीं तुम्हारा। क्या बैठ रहे थे? उठिया। द्वेष के संबंध को संबंध ही नहीं मानोगे, राग के संबंध को संबंध मानोगे, और वो भी कहने के लिए, अंदर के लिए नहीं। यत्र रागम पदम दत्ते द्वेषम तत्र प्रवर्तते। राग पर तुम करोगे, द्वेष कौन करेगा? जन्म का उत्सव तुम मनाओगे, मरण का मातम कौन मनाएगा? अगर मृत्यु महोत्सव मनाना है तो जन्म का मातम मनाना छोड़ दो, उत्सव मनाना छोड़ दो। ये घर जाने के दिन का उत्सव होता है कि जेल से निकलने के दिन उत्सव होता है? निकलने का। तो शरीर में प्रवेश करने का उत्सव होता है कि शरीर से निकलने का उत्सव होता है? मृत्यु महोत्सव है कि जन्म महोत्सव? लेकिन जन्म का उत्सव मनाओगे, और मरे का उत्सव कौन मनाएगा? जो जन्म का उत्सव मनाएगा, मरे का मातम भी मनाएगा वही। जो संयोग में हर्ष मानेगा उसको ही वियोग में दुख होगा। जिसे संयोग में हर्ष नहीं की मानता नहीं है, उसे वियोग में दुख की मानता कहां से आ जाएगी? चलो अच्छी है, जान दे। किसके मुंह से निकलेगा? जिसके द्वेष बुद्धि वाली। हमने कहा आपको चल जाओ, संयोग का वियोग तो होगा। मृत्यु कब होगी ये पता नहीं है, लेकिन मृत्यु होगी ये तो पता है। और मृत्यु में जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, न में मृत्यु। आत्मऋषि का कथन है ये, न में मृत्यु। लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होती ऐसा जानने वाला ज्ञानी हर समय समझदा, सावधान रहता है। वो गाफिल नहीं रहता। ये दुकान को कहा हो, घर को कहा हो, लड़कों को कहा हो, बच्चों को कहा हो, ये नहीं। हमारे परिणाम से हमारा ही होता है और हमारे परिणाम से ही हमारा होता है। इसलिए हमारा क्या होगा ये सोचो। तुम अच्छी तरह रहो चाहे खराब रहो, तुम अच्छी तरह जाओ। तुम्हारे जाने का समय आया, तुम अच्छी तरह चले जाओ। अच्छी तरह माने वेद विज्ञान पूर्वक। अपने बिना बेकाम रुकेंगे जो अपन कर रहे हो। धनसर भट्टा भट्टा चलिए भट्टा ना भट्टा। चार से भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहा, वो तो सुधर जाएगा, लेकिन श्रद्धा से जो भ्रष्ट है वो कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधर पाएगा। सुधार करेंगे
कल एक बात कही थी, परसों भी कही थी, भैया समाधि करोगे, समय कौन करेगा? समय के बिना समाधि कैसे होगी? जब तक जैसे भिन्न आत्मा को नहीं समझोगे, समाधि किसके आश्रय से करोगे? देहदृष्टि वाले जीव को तो मृत्यु का नाम सुनते ही बहुत भय होता है। हम तुम्हें मार दिए, ले दे, सब ले दो, लेकिन हमें छोड़ दे। मृत्यु के नाम से डरता है। और ज्ञानी जो देह और आत्मा को भिन्न समझेगा, मृत्यु से क्या डरेगा? ज्ञान को तक का हाथ मारे अरमोहना, प्रकृति और रूप स्वरूप अनंत सोहना, जा पर्याय को अंत सत्य कर जानना, चले बनाती दास भेद नहीं आवना। पढ़ते ही नहीं कभी। जो अभिमानी अभिमान से धर्म धर्मात्माओं का अनादर करता है, वो अपने धर्म का ही अनादर करता है। हमें कोई मतलब नहीं। तभी तक तुम्हारी देश दशा है, कोई मतलब नहीं। वात्सल्य नाम का गुण समग्रसी का गुण होता है कि नहीं होता? नहीं होता। हमें कोई मतलब नहीं। क्या आप तो पीछे पड़े गए? अरे पीछे नहीं पड़ गए, आगे खड़े हैं। तुम्हें राजी करके तुम्हारा पैसा नहीं लेना है, तुमसे प्रशंसा नहीं करानी है। कि कहो ये गुस्सा हो जाए, बात चली हो जाए, क्या फायदा? कल जाना हुआ चलिया, ऐसे रहने से फायदा क्या? हम जाना नहीं जाना की बात अलग है, अपनी बुद्धि को ज्यादा बड़ी मानना ये बड़ी बात है। जब तक अल्पसुतम सुतम प्रयास धर्म नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें भगवंतों की भक्ति नहीं होगी, गुरुओं की भक्ति नहीं होगी। अल्पसुतम सुतम प्रयास धर्म नहीं आएगी। हम क्या है ये पढ़े थे, तुम किताब में पढ़नी अपने आप, ये क्या जाने? वे तुमसे पहले कब मोक्ष चले आ? तुमने ये क्या जाने? जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना? जिसने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना? छह ज्ञान के मद में पड़े हो, ये क्या जाने? तुम क्या जानो? न तो आत्मा को आत्मा जानते हो, न अनात्मा को भिन्न जानते हो, न पर को सुख दुख का कारण नहीं जानते। हम जानते, बहुत जानते हैं। क्या जानते हो? श्लोक गाथा याद हो, क्या थे और उनको समझते हुए उसी। अरे जो इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानता है, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। क्या 1 मीटर का कल कही थी, 1 मीटर की गुंजाइश हो, चाहे 1 सेंटीमीटर की गुंजाइश हो, चाहे इतनी गुंजाइश हो, बल्ब नहीं जलेगा। स्विच ऑफ और ऑन में कितना अंतर? एक बाल बराबर। तार हट के वहां हो गया, वो तार लग गया, ऑन हो रहा, बल्ब जल गया। अब तुम कहो कि तार हमारे से जुड़े हैं, बल्ब नहीं जुड़ रहा। झूठ बोलते हो। बल्ब फ्रीज नहीं है और बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब है तुम्हारी तार उल्टी जुड़े होंगे कहीं ना कहीं। अब तुम जिद पकड़ तो पकड़। हमें तो आश्चर्य होता है कि लगता ही नहीं हमें कोई गलती, भाई गलती। और कहते कहते थक गए, भैया तुम्हारी गलती नहीं है तो दूसरे की गलती से तुम सुखी नहीं होते। अरे ही लगा अनेकांतवादी होते। मेरी ही गलती हो सकती है, दूसरे की गलती नहीं हो सकती।
पर का कोई दोष नहीं है, पर का रंच मात्र भी दोष नहीं है। क्षेत्र बदलने से काम नहीं चलेगा। 4 दिन वहां रहे, गुस्सा हुए चले गए, बस फिर क्या करे। 2 दिन वहां रह भी आएंगे, मेहमानी कर भी आएंगे तो फायदा क्या हुआ? रहना तो यही है। सोचो, मन एडजस्ट, मन बदलता है, मान्यता बदल गई। जब तक मान्यता नहीं बदलेगी, मन नहीं बदलेगा। जिनको तुम मनोरंजन के साधन मानते हो, हम उसे मनोविकृति का कारण कहते हैं। थोड़ा मन बहल जाता है, मन बहल नहीं जाता है, हवा में उड़ जाती बात, गंभीर बात भी हवा में छोड़ा दी, मन बहला लो और सोच लिया हवाई का गलती, हम क्या कर रहे। अरे भाई, अपने को बदलो, हर प्रसंग में अपना ही दोष देखना सीखो। हम तुमसे जोर से क्यों बोल रहे? तुमने किसी से जोर से बोला होगा। सही बात है। एक बार एक भाई आया, आते ही हम नाराज हो गए। हमने उससे पूछा, तुम ऑफिस में काऊ से लड़ाई करके आए हो क्या? आपको कैसे मालूम? हमें ऐसे मालूम है, आपको देख करके हमें गुस्सा क्यों आई, प्रेम क्यों नहीं आया, इतनी दूर से आया। कहने का भाव क्यों नहीं आया? क्या कहें? कछु नहीं। कहने का भाव क्यों, इनसे क्यों आया, उनसे तुमसे क्यों नहीं आया? हम पूछते हैं, द्वार पर एक भैंस बंधी हो, एक बच्ची खड़ी हो, पानी कौन से खाए हो? नहीं, भैंस से कहें, भैंस बड़ी है, वो क्या समझेगी, वो क्या पानी लाएगी? ए भैंस महारानी, थोड़ी पानी ले आओ, एक गिलास। वो भैंस से नहीं कहें, लड़की से कहेंगे, ए अम्मा से पानी तो मांगेगी। छोटी भी हुई तो भी ये कहेंगे, माँ से पानी मांग लाना, क्योंकि माँ छानना जानती है, पानी देना जानती है। उस माँ ने संस्कार डालने की बात है। बच्ची से पूछा, कौन कौन बैठे, कौन के लिए पानी मांगने, कितो पानी मांगने? उसने 4 गिलास ले जाओ, मिठाई ले जाओ, पानी ले जाओ। जी कौन ने मंगाओ, ये अकल ने मंगाओ, तो ये वात्सल्य ने मंगाया। इस वात्सल्य की भाषा को पढ़ने नहीं आती। अरे दान का उपदेश उनने दिया है जो जंगल में अपने मित्र से बैठे, और लिखा है दान का उपदेश अपनी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं दिया, केवल तुम्हें परिचय रूपी कीचड़ से निकालने के लिए दान का उपदेश दिया। अपनी व्यवस्था नहीं बनाई उन्होंने, अंत को भूखा ही नहीं है। उपदेश उन्होंने क्यों दिया हुआ? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। मानते हैं नहीं, क्या फायदा रोज रोज कहे बेस? हाँ, आदिशों से पूछो, वे मानते नहीं थे और उल्टे काम और कर दिए, और तो भी आना उन्होंने बंद नहीं किया। वे अपना काम अज्ञानी होकर के करना नहीं छोड़ रहे, तो ज्ञानी होकर के हम अपना काम क्यों छोड़े? आते रहे तो बिजली एक दिन मिल गई, नहीं आते तो बिजली कहाँ मिल जाती? कभी चिड़चिड़ाहट नहीं आई, रहने दो, हम कल से जिए नहीं। आप तो झटे चिड़चिड़ाए हुए, कल से हम करेंगे ही नहीं।
समझते कुछ नहीं, व्यवस्था कुछ करते नहीं। ये नहीं सोचोगे हमारा उदय क्या है। ऐसे कल से प्रवचन नहीं करोगे, ठीक मत करो, तो करा दे हुई व्यवस्था। व्यवस्था करा दोगे, नहीं कर तो भी तो नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे तो तुम नहीं करोगे। रहो आराम से, हमें कहा है, लेकिन अपना भव खोना है। समझने की चेष्टा करो, यहां बैठकर के कुछ लाभ लो। ये जीव कब तक का प्रतिबुद्ध रहता है? जब तक देव शास्त्र गुरु को पुण्य के उदय में कुछ नहीं समझता, केवल कामनाओं की पूर्ति का साधन समझता है। हमारा भंडार भरा है, आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, तुम्हारा भंडार बना रहे। अरे तुम्हारा भंडार तो भरा ही रहता है, उस भरे हुए भंडार को भंडार कब समझोगे? यही भंडार को भंडार समझोगे? इस खजाने को खजाना समझोगे? कैसे लिखा होगा? हमें स्वानुभूति कैसे हो जी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं कहा। हे भगवान, आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, आपके पास पंकज की भक्ति बनी रहे। कैसे लिखा होगा? स्वार्थ बुद्धि वाला कभी नहीं कर सकता। स्वार्थ में भक्ति नहीं होती, भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। निष्काम भक्ति लिखा है जैन दर्शन। निष्काम भक्ति, निर्वांछक तप। निर्वांछक तप माने क्या है? अरे बोलो का लौकिक वांछाओं से रहित, ख्याली लाभ पूजा की वांछा से रहित निर्वांछक तप। हम तब तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए नहीं है, इनकी कामना पूर्ति के लिए। निर्वांछ तपे शिव पद निहार। वेद भक्ति अवेद भक्ति कैसे लिखी हुई भट्टी सब? वेद ज्ञान पूर्वक होने वाले सतत बहुमान को भक्ति कहते हैं। भक्ति दूरी क्रिया नहीं है। समृद्ध दृष्टि को राग आता है, भक्ति का राग आता है, लेकिन ये क्यों आता है? कब तक आता है? जब तक चार्ज की कमजोरी है, ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता, और आने पर भी वो ही होता है। ये श्रद्धा का काम है। क्यों श्रद्धा है, क्यों समृद्ध दृष्टि है? कि इसको राग में हेता बढ़ती है, और राग आता है। ये क्यों आता है? ये चार्ज की कमजोरी। अगर चार्ज की कमजोरी जब नहीं रहेगी तो राग भी नहीं आएगा, और श्रद्धा में अगर विपरीतता होगी तो हे पना भी नहीं बढ़ेगा। उसी को मोक्ष मार्ग मान लेंगे हम। बेर तुमसे द्वेष से नहीं कहते भैया, पूजा करे धर्म मान लो, स्वाध्याय करे धर्म मान लो, नहीं कि तैसे हाथ पांव दाब दे तो सेवा मान दे। एक धर्म और सेवा नहीं है। कछ पढ़ लो तो ज्ञान मान लिया। स्वाध्याय तो हम रोज करते पागल, स्वयं को समझते नहीं। स्वाध्याय क्या करोगे तुम? और स्वयं को तुम नए विचार से नहीं समझते, केवल ये चीज ये समझते रहते हो बस स्वयं माने मैं गायक हूं। अरे गायक हो तो ये संसार में दुखी क्यों हो रहे हो? गायक दुखी होता है। चार गति में दुखी तो वह होता है जो गायक को भूलता है। तो भूल भी है कि नहीं है? उसको कौन स्वीकार करेगा?
क्या आप सब हम ही स्वीकार कर लेंगे? तुम हो भूत तो स्वीकार करो, तत्व को हम स्वीकार करेंगे। अपन को क्या मतलब तत्व को लाभ लेने? अरे तत्व का लाभ लेना है। अबे तुमने लौकिक बातें नहीं समझी है। जिस अध्यापक से पढ़ना होता था उसकी कपड़े धोने पड़ते, झाड़ू लगानी पड़ती। हमें इनसे कच्ची के नहीं है। पहले एक डिग्री चलती, डिग्री यही है आरएमपी चलती। कैसे? क्या वैद्य के समीप रहने वाला कंपाउंडर भी वैद्य आजा हो जाता। खत्म मामला। सीख गया वो। झाड़ू लगाओ, पुड़िया मारो, पानी लाओ, इन्हें पानी पिलाओ, हम जाके ले। अरे तुम सबके ले आओ। क्यों? तुमको सीखना है। कभी मन मलिन नहीं करना, अतिक्रम नहीं करना, व्यतिक्रम नहीं करना। अतिक्रम तो बहुत बड़ी बात है। अतिक्रम व्यतिक्रम को तुम बचाओगे, पहले ही कदम पर उल्टा नहीं होगा तो फिर उल्टे कदम कैसे चलेंगे? अतिक्रम हो नहीं, अतिचार हो जाए कहां से आ जाएगा? आकाश में नहीं। पहले अतिक्रम आएगा, मतलब मन मलिन होगा। ए भैया कहाँ फसम पड़ गए, हम पर नहीं होती गुलामी है। हाँ, नहीं होती तो आत्मा की आराधना करो, नहीं तो पंचेंद्रियों के विषयों की गुलामी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। जहां जाओगे वहां करनी पड़ेगी, जहां रहोगे वहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम पे गुलामी नहीं होती तो फिर समझो इस तत्व को, तत्व में कभी गुलामी नहीं होती। और वह भी गुलाम नहीं होता जो तत्व को समझता है। तत्व ज्ञानी होता, वो गुलाम नहीं होता। ये तो तीव्र प्रार्थना करने वाले जीव होते हैं, उनको उस प्रकार के संयोग मिलते हैं। तुम पे पंच परमेष्टि की गुलामी नहीं होती। गुलामी शब्द प्रयोग करते हो, सेवकाई शब्द प्रयोग किया है नहीं। बाकी लज्जे कर जाए, आज हम कज्जे हैं, अज्ञानी बन के ठाड़े हो जाए तो हमारे आते ये चलिए हैं तब हम करेंगे, और उसी ढंग से करेंगे जो साल भर हमने सीख लिया है, समझ लिया है, अपने मन में धारण कर लिए, धारणा बना रखी है, उसी हिसाब से करेंगे। क्या करोगे? उल्टा करोगे अहंकार से। जब तक अहंकार नहीं तोड़ोगे, सीखने के लिए नहीं बनोगे, तब तक कुछ नहीं बनेगा। जी पढ़ी नहीं हमने, अहंकारी कहीं भी कुछ भी नहीं सीख सकता। सुनी नहीं, मन बेरा बना देता है, सुनने नहीं देता, और माया बोलने नहीं देती। गूंगी आज तो तुम्हें जिब्या तो भी मिली है, बोलोगे नहीं तो जिब्या नहीं मिलेगी। क्या करें? अरे इम जान आलसान छान ये सिखा दो। क्या करें मत कहो, योग उद्यम करो। जिस तत्व को अनादिकाल से आज तक नहीं समझा, उस तत्व को आज समझो। अनादिकाल के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। जब मोह छूटेगा तब ये सब बातें सूझेंगी। मोह छूटा नहीं है तो ये बातें सूझती नहीं। अभी तुम्हें एक लड्डू खाने को मिल जाए, बेहद प्रसन्नता आएगी तुम्हें मन, लेकिन वो रौद में आने के धन में आना, लड्डू को देख करके प्रसन्नता होना,
हमसे कह रहे हो, वहां तो खिल पर हो गई, कौन कोई देगी बार वो नाम सुनते ही। ये तो लिखा है पूजा में, नाम लेते ही जनों का हर्षमय रोमांच हो। पंचेंद्रिय के विषयों से जैसा हर्ष होता है, जैसी लीनता होती है अपने विषय में, वैसी लीनता, हर्ष, उमंग, भावना आती है। अधिकार के लिए जैसे सब एक हो जाते हैं, कर्तव्य के लिए कभी एक होते हैं। अब इंसान का बड़ा है, सब पार्टी एक, पक्ष विपक्ष सब एक। और देश में कमी है, इनकी अध्यापकों को भी तनख्वाह नहीं मिल रही, तो अपने में से एक कम करो, 10,000 रुपए दे। हाँ, वो नहीं। हाँ, अपनी तनख्वाह बढ़नी है, बिल्कुल कतई बढ़ा दे। कौन को बढ़ी है? हम तो सुनकर ही रह गए, हमको हमारा कोई संबंध नहीं। हाँ, काय को संबंध हुआ? हमारा है संबंध, इसका मतलब तुम्हारा इनसे संबंध हुआ जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, जो तुम्हारी मानेंगे। और हमारा फिर जो आ जाएगा सो हमारे पास बैठा दे, हमसे संबंध है, बाद बाकी की जिम्मेदारी हमारी कुछ नहीं। अरे भूल जाओ इस बात को, न धर्मोदाहरण के बिना इनकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी सुधारने की। हम नहीं ले पाएंगे, तुम्हें लेनी पड़ेगी। और बहुत विनम्रता की भाषा बोलनी पड़ेगी, आकार की भाषा नहीं बोलनी पड़ेगी। ये बात ठीक नहीं है तुम्हारी। हमने कहा था कि नहीं, बड़ा भी हो तो भी कहना है, ये बात ठीक नहीं। दृढ़ता से कहो, विनय से कहो, बड़े बन करके मत कहो, छोटे बन करके कहो। छोटे को टोकना है तो माँ की तरह टोकना सीखो। माँ की बात कभी बच्ची को बुरी नहीं लगेगी, सासू की बात बहू को बुरी लगेगी। क्यों? माँ का स्वरूप अलग है, बात सच भी तो है। ताड़ना करनी है तुम्हें, इनकी करना है। कहने से कम चलिए, हमें कोई मतलब नहीं। इनके शिथिलाचार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और कानूनन है, जिस घर में आत्मघात होता है उसको 6 महीने का पूरे घर को सूतक लगेगा कि नहीं? क्यों लगेगा? सजा मिलेगी कि नहीं? जेल में जाएंगे कि नहीं? हमारी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं गलती, तुमने ये वातावरण बनाया क्यों? कोई किसी की नहीं मानेगा, हमें कोई संबंध नहीं है। हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? लेकिन गुरु बन करके नहीं कहना, धर्मी को धर्मी बन करके कहना। जब तक वहां से नहीं चलोगे देर साथ गुरु के विश्वास से, जब तक विश्वास नहीं करोगे भीतर घुसेगी नहीं। हम अभी पढ़ रहे थे, जल ज्यों पत्थर में न समा गए। पत्थर में जैसे जल समाता नहीं है। चातुर्मास की वर्षा बरसे, लेकिन यहाँ कैतम पानी आएगा, कुछ बह जाए। कितनी बढ़िया बात कर दियो, जब तक तुम्हारे अंदर में मान कथा रहेगी तुम भीतर प्रवेश नहीं पाएगी। अब मूल तो यहाँ है, अब तुम सींचे पता, हम क्या करें?
आज गलती हो गई, अरे गलती क्यों हो गई, उस गलती के मूड में जाओगे कि नहीं? तुम्हें जिनवाणी का कर्म बंध का भय भी नहीं है, गलती तो भूल तो जाओगी। कैसे लिखा होगा, हम दोष की हद भारी, हा परमार्थताई, हा में दोष अपराधी, कैसे लिखा होगा? वो ने गलती हो गई, ने भूल गए। अरे भूल गए तो क्या करें हम, भगवान जल जाएगी, दूध निकल जाएगा, बिना दूध के रहना पड़ेगा तुम्हें। ने गलती होने से काम नहीं चलेगा। हम दूध रख गए और अपने काम में लग गए, दूध निकल गया, भगवान जल गई और बस अपन बिना दूध के रहे। लेकिन हम रहे कहाँ बिना दूध के, हमने दूध पी दिया। अरे बैरात्मा कब तक बने रहोगे, बाहर के दूध को दूध मानते रहोगे, अपने कर्मबंध को नहीं देखोगे। तुम्हें जिनवाणी की अवज्ञा का भय भी नहीं है। ये नहीं लगता जिनवाणी की अवज्ञा विश्व का सबसे सर्वोत्कृष्ट पाप है। तुम यहां नहीं रहोगे, हम ये कहे तुम कहीं नहीं रह पाओगे। वैसे ही थोड़ी लिखा है, ये कथाएं कहीं नहीं रहेंगी, रहने देंगे, और कहीं का नहीं रहने देंगे। कहाँ जाओगे? कहाँ चले जाओगे? जल्दी आ जाए, कई को रहो जल्दी आ जाइए, पता पड़ेगी तो बिना भाग्य जाने का क्या फल होता है, बिना आज्ञा के जाने का क्या फल होता है। हम तो गए नहीं। हाँ, यहाँ अवज्ञा करते हुए रहने का क्या फल होता है। कलिकाल में दंड नीति है, दंड बिना नीति नहीं होती, न्याय मार्ग पर लग नहीं पाता कुछ। कलिकाल में इसीलिए तो गड़बड़ हो गई कि दंड नीति नहीं, दंड नहीं मिलता, और बैरात्मा केवल बाहर के दंड को दंड मानता है। कचुरी हो एक दिमाग में घुस गई, और जो होता है सो देखते ही, परिणाम में विकृति होती है, अतीन्द्रिय आनंद के वेदन से वंचित रहते हैं, कर्म का बंध होता है, जिनवाणी का अवज्ञा होती है, धर्म की अप्रभावना होती है, बाहर हम जाने देते हैं। कुछ नहीं होता, बस हमने टका जीवन रहना सीख ले, अपनी एक धारणा बना ली, मन था बना ली, कुछ नहीं होता। इसमें चार योग की अवमानना है, कुछ नहीं होता। तुमने सोचा कैसे, कुछ नहीं होता। जो परिणाम होता है उसका कार्य होता है कि नहीं, उसका फल होता है कि नहीं, निमित्त निमित्त से संबंध होता है कि नहीं। तुमने किस आधार पर कहा कुछ नहीं होता? क्या द्रव्य बिना परिणमन का है? द्रव्य बिना परिणमन का नहीं, द्रव्य में अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह चलता है। वस्तु तो गुण तुम नहीं चाहोगे तो भी चलेगा, और अगर योग्य नहीं होगा तो अयोग्य तो होगा ही। सुख नहीं होगा तो दुख होगा, ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान होगा। कल पुरानी भाषा में कहते भैया अपन क्या करने, वैसे ही शेर को सवा शेर में जाओ, अपन क्या करने, हमने तुम्हें दंड नहीं दिया, कोई बात नहीं, तुमने सोचा कुछ नहीं हो। आज कौन भटक रहा है? पंडित जो बहुत अच्छे हैं, वे हाथ जमा करते हैं, तो क्या करें, गांठ बांधे,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अपने अपराध का फंड नहीं मिलता। पर के अपराध का से जीव बंध को प्राप्त नहीं होता, ये बात सच्ची है। लेकिन उस समय अपने अपराध से भी बंध नहीं होता, ये गलत है। स्यादबाजी लगा लो, अगर स्यादबाजी हो तो। और जो स्यादबाजी होता है उसको क्या नहीं होता, अहिंसावादी भी होता है, आत्मवादी भी होता है, अध्यात्मवादी भी होता है। इसकी वाणी में स्यादबाज है, उसके परिणामों में की कोमलता होती है, 10 लक्षण धर्म होते हैं, क्या नहीं होता। अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखे नहीं, अज्ञान से क्या क्या होता है, ज्ञान से क्या क्या होता है, लिखो कॉपी पे, तब हम जाने अज्ञान से क्या क्या होता है। मृग तृष्णा के मृग की तरह जी भटकता रहता है, जिसको पानी मिलता नहीं और पानी दिखना बंद होता है। यहाँ गया तो वहां दिखाई दिया, वहां पहुंचा तो वहां दिखाई दिया, वहां पहुंचा तो वहां दिखाई दिया। अरे वो सब तायमान रेगिस्तान की बालू है, पानी नहीं है। अज्ञान से क्या क्या नहीं होता। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी के सब जान करके व्यर्थ में डरते हैं। उपसर्गों से डरते हो कि नहीं? अरे अगर चंदन वाला को उपसर्ग आया तो अंजना को भी उपसर्ग आया कि नहीं आया? सीता को भी उपसर्ग आया कि नहीं आया? वे तो घर गृहस्थी में थे, उनको तो अपना घर था कि नहीं? नहीं, उन्हें नहीं आया। घर में रहे तो उपसर्ग नहीं आया, त्यागी हो जाए तो उपसर्ग आया। ये कहां से ले आए मानता हूं? ये तुम्हारी कल्पना है। आगम तो ये कह रहा है वहां भी हमारे उदय से ज्यादा नहीं मिलेगा, और यहां भी हमारे उदय को कोई छीनेगा नहीं। अपन घर पे चले हो, चलो घर रहे, लेकिन मान कथा से वहां भी अपमान मिलेगा और यहां भी विनय से सम्मान मिलेगा। वो बच्चे बहू बेटियां जिन्हें अपना कहते हो, अपना अपना मान जिन्हें तू खिला पिला कर करता पुष्ट, अवसर बनने पर आती है। अनिष्ट माने इसकी कल्पना, हे भगवान जी कहां से आए, इसकी कल्पना को अनिष्ट माना ही नहीं तुमने। जो इसकी कल्पना है वह अनिष्ट का कारण है। इसकी कल्पना नहीं होगी तो अनिष्ट कहां से आ जाएगा? भोगों में विषयों की मैं सुख की कल्पना करी, उसी लिए दुख आया, नहीं तो दुख कहां से आया? एक रोग का नाम बता जो बिना भोग के होता हो। जितने रोग हैं उतने ही भोग हैं कि नहीं? और भोग में अनिष्ट की कल्पना करोगे, इष्ट की कल्पना करोगे तो अनिष्ट किसका होगा? अपना अपना मान जो तू खिला बराकर कोसता पुष्ट। अरे रस पीते रहते ऐसी बैग पड़ी पड़े। तुम किताबन मांग कराते ही और कुछ मत करी, रूढ़ी जिया करते थे ना। उस छैवसम ज्ञान को ज्ञान मानते ना, लगे बाकी पीछे। अपना अपना मान खिला पिला कर करता पुष्ट, अवसर बनने पर भी बीजन करते तेरा मान। अपने आप देता है। जेल में तो ताला दूसरा लगाएगा और घर में ताला खुद लगाओगे। बड़ी जेल है, घर में ताला कौन लगाएगा?
खुद ही बंद कर दियो, ताला लग गो। हाँ, बहुत बढ़िया बात हुई, ताला खोलना जानो। इसकी कल्पना निष्का कारण है। सोचना विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। कल महावीर जयंती का उत्सव है, लेकिन सचमुच उत्सव तो अभी चल रहा है। खूब उत्साह से इन वचनों को बंद दोहराएंगे भी, अपनी मान्यता में भी सुधार लाएंगे। और जिन्होंने अभी भी ग्रंथ में महावीर का चरित्र वाचना नहीं की हो, कम से कम जन्म कल्याण का प्रसंग तो अवश्य ही पढ़ रहे हैं।